हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्ज़ाम रिजल्ट की इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th हिस्ट्री की चैप्टर 8 की सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज आपको हम क्लास 12th हिस्ट्री की चैप्टर 8 के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज हम इस वीडियो में आपको समाप्त कर देंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, अलवार संत किसकी पूजा करते थे? तो अलवार संत जो थे ये आपका विष्णु की पूजा करते थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो निजामुद्दीन औलिया जो है ये आपका चिश्ती सूफी से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चिश्ती। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है कि रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य आपका रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा, इनमें से सभी जो थे आपका रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये आपका अजमेर में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म आपका तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा तलवंडी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न है, कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? तो कबीर के उपदेशों का संग्रह जो है यह आपका बीजक ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है, कबीर अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? तो कबीर अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है आपका महान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा महान। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न कहता है, कबीर शिष्य थे? तो कबीर शिष्य थे आपका रामानुज के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानुज। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न कहता है कि सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को आपका खानकाह कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा खानकाह। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, सिलसिला क्या है? तो सिलसिला आपका सूफी व्यवस्था है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सूफी व्यवस्था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न कहता है कि सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? तो सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये आपका मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर जगह मोहम्मद गोरी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया प्रश्न कहता है कि सूफी संत फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? तो सूफी संत फिरदौसी शाखा जो है ये आपका बिहार में सबसे अधिक पनपा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर जगह बिहार। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न कहता है कि भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक आपका था ख्वाजा मोइनुद्दीन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान के समकालीन थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के अजमेर स्थित दरगाह पर सबसे पहले जाने वाला सुल्तान था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न है कि वीर साहब, ठीक है, जो कि लिंगायत आंदोलन के जनक थे, तो ये कौन थे आपका वीर साहब लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो ये था आपका बास ब्रह्मा। ठीक है, बास ब्रह्मा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा बास ब्रह्मा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न कहता है, किसी ने कहा था न काबा में हूँ न
कैलाश में डैश भगवान हर एक सांस की सांस में है, तो एक अनलत आपका कबीर था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है सूरदास, बैजू बाबर तथा रामदास प्रसिद्ध गायक किसके काल में थे? तो एक काल किसके काल में? तो अकबर के काल में थे आपका सूरदास, बैजू बाबर तथा रामदास। ठीक है, ये प्रसिद्ध गायक थे और ये तीनों किसके शासनकाल में थे? तो ये अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक था। तो रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक था कौन था, बताएंगे? तो ये था आपका बायजीद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बायजीद। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है किस सिख गुरु का जन्म घटना पटना सिटी में हुआ था? ठीक है, तो ये आपका किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था? तो आपका गुरु गोविंद सिंह को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिख का क्या था? आपका सिख गुरु का ये था ना, इनका जन्म का हुआ था आपका पटना में, गुरु गोविंद सिंह का हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी। तो आपका रबिया। ठीक है, रबिया जो था आपका महिला रहस्यवादी संत थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रबिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि मीराबाई किस वंश की रानी थी? तो मीराबाई जो थी आपका चौहान वंश की रानी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा चौहान वंश। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे है? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय आपका रामानंद का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो पुष्टि मार्ग का जहाज आपका बलहम आचार्य को कहा जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा बलहम आचार्य। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि पाहन पूजे हरि मिले डैश किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये आपका है कबीर का है। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा कबीर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया प्रश्न कहता है कि सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी बनी? तो सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद बना था आपका कुतुब उल इस्लाम। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुब उल इस्लाम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि खानकाह क्या है? तो खानकाह जो आपका सूफी संतों पर घर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सूफी संतों पर घर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया प्रश्न है औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो औरंगजेब का संबंध जो था आपका नक्शबंद सूफी सिलसिले से था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा नक्शबंद। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो बंगाल के प्रसिद्ध संत आपका चैतन्य महाप्रभु थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में जो है आपका कबीर का उपदेश संग्रहित। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कबीर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो विष्णु को अपना पति मानने वाला था आपका अंडाला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा अंडाला। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि पल्लव राजाओं ने किस मत को अपना राजधर्म घोषित किया था? तो पल्लव राजाओं ने अपना वैष्णव मत को अपना राजधर्म घोषित किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा वैष्णव। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि रामानुज ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था? तो रामानुज ने आपका विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट द्वैतवाद। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत कौन थे? तो बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़ा संत था आपका चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है आपके सामने सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह आपका दिल्ली में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दोस्तों, इस तरह से क्लास
ट्वेल्थ की हिस्ट्री चैप्टर 8 की जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुआ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले पार्ट की ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।